लास्ट क्लास में हम क्वेश्चंस कर रहे थे ना। सर रिकॉर्डिंग स्टार्ट नहीं है। हाँ, रिकॉर्डिंग दूसरी जगह हो रहे हैं, ठीक है। सो लास्ट क्लास में मैं ओके कुछ सर। सॉफ्टवेयर इंट्रोड्यूस किया था क्या आपको? लास्ट क्या क्लास में सर, क्या क्या है? बोल हाँ, सर, क्या बोल रहे सर? नहीं, लास्ट क्लास में मैं आपको जियोजिब्रा के बारे में कुछ बात किया। एक सॉफ्टवेयर है, जिस सॉफ्टवेयर के बारे में बात करना था मुझे। नहीं सर। नहीं सर, नहीं किया। सर, नहीं नहीं सर, है ना। नहीं। सो आज मैं आपको एक सॉफ्टवेयर दिखाता हूँ, मैथ सॉफ्टवेयर है, ठीक है। यस सर। बहुत ही इंटरेस्टिंग सॉफ्टवेयर है जिसको आप इंस्टॉल करके यूज़ कर सकते हैं। सर वो ग्राफिकल पर्पस के लिए हाँ, यूज होता है ग्राफिकल ना। पर्पस, बहुत अलग अलग तरीके का पर्पजेस के लिए यूज़ होता है। मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है। शो। हाँ सर, फिजिक्स में भी उसका यूज किया जा सकता हाँ हाँ हाँ। या आपका दिख रहा है स्क्रीन पे? है। यस सर। हाँ सर। ओके। इस सॉफ्टवेयर को बोलते हैं हम जियोजिब्रा क्लासिक। ओके, ये आप गूगल में सर्च किया तो मिल जाएगा। फॉर एग्जाम्पल आप गो टू गूगल, इसके बाद आप जियोजिब्रा, ओके, जियोजिब्रा डाउनलोड दिख रहा है ना यहाँ। ये आप मोबाइल में भी इंस्टॉल कर सकते हैं, आपका डेस्कटॉप में भी इंस्टॉल कर सकते हैं, ठीक है। डाउनलोड जियोजिब्रा, आप कोई भी टैब में जाके आप यहाँ डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। सर का यूज क्या है सर? मैं बोलता हूँ पहला, मैं डाउनलोड लिंक दे देता हूँ, ठीक है। डाउनलोड जियोजिब्रा फॉर पीसी है, यहाँ दिख रहा है आपको। ये फ्री सॉफ्टवेयर है, क्लियर। यू कैन डाउनलोड दिस सॉफ्टवेयर। इसका यूज क्या है देखिए। दिस इज अ सॉफ्टवेयर वेयर यू कैन विजुअलाइज व्हाट आर यू लर्न, ओके। इसमें ऑप्शन जैसा कि अलग अलग ऑप्शन है इसमें। फॉर एग्जाम्पल देखिए, दिख रहा है स्क्रीन सबको? यस सर। हाँ सर। यहाँ देखिए, फर्स्ट पॉइंट में पॉइंट एंड एन ऑब्जेक्ट, अटैच और डिटैच पॉइंट, इंटरसेक्ट, मिड पॉइंट, बहुत सारे ऑप्शंस है ना। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए एक पॉइंट का ऑप्शन चूज किया आपने, ओके, एंड यू हैव क्लिक्ड समवेयर, ठीक है, ऑरिजिन पे एक पॉइंट आ गया, ओके, क्लियर। यस सर। नाउ फॉर एग्जाम्पल यू वांट टू ड्रॉ ए सर्कल, ओके, यू वांट टू ड्रॉ ए सर्कल, ठीक है। सर्कल का ऑप्शन है, देखिए ये सर्कल का सिंबल है ना। सर्कल में सर्कल, देखिए सर्कल जो है अलग अलग तरीके से आप ड्रॉ कर सकते हैं। जैसा कि सर्कल चाहिए आपको, क्या कर सकते हैं, मान लीजिए एक सेंटर आप स्पेसिफाई किया और एक पॉइंट से जाना है, सर्कल हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए ये सेलेक्ट किया। सर ये वॉइस इज ब्रेकिंग। क्या है बेटा? सर आपका आवाज रुक रुक के आ रहा है सर। नहीं, क्या हो रहा है? सर रुक रुक के आवाज आ रहा है। ओके, रुक रुक के आवाज आ रही है। सबका वही आ रहा है कि या सिर्फ नहीं सर, आपका ठीक नहीं आ रहा सर, है। ठीक है। आवाज अच्छा आ रहा है सर। ओके, ठीक है, शायद कुछ कनेक्शन प्रॉब्लम है। देखिए, फॉर एग्जाम्पल आई वॉन्ट सर्कल विथ सम रेडियस, ओके, सर्कल विथ सम रेडियस। जैसा आप इसमें आप ऑप्शंस में आएगा, नीचे एक बॉक्स दिख रहा है, देखिए ब्लैक कलर, ग्रे कलर बॉक्स, ऐसा ना। सर एज यू मूव ऑन द ऑप्शंस, नीचे एक बॉक्स में इंस्ट्रक्शंस दिया जाता है आपको। मान लीजिए ये वाला सेलेक्ट किया आपने, नीचे क्या लिखा है पढ़िए एक बार। सेलेक्ट सेंटर पॉइंट एंड देन एंटर रेडियस, ऐसा ना। यस सर। ओके, इस ऑप्शन से आप सर्कल ड्रॉ करना है, तो क्या करना है, ये सर्कल, ये ऑप्शन सेलेक्ट किया, क्लिक किया, इसके बाद सर्कल का सेंटर क्लिक किया, इसके बाद रेडियस कितना चाहिए आपको। आई वॉन्ट ए सर्कल ऑफ रेडियस 3, 3 टाइप किया आपने, ओके, ओके, सर्कल आ गया।
हाँ समझ सर। रहे? हाँ सर, अच्छा ऐप है। हाँ, अब देखिए, सो मान लीजिए इस सर्किल के ऊपर, जैसे मान लीजिए एक जनरल पॉइंट लेते हैं। सो इफ यू टेक ए जनरल पॉइंट, ये पॉइंट को आप कहीं भी मूव कर सकते हैं, समझ रहे? इस पॉइंट को पकड़ के आप कहीं भी प्लेस कर सकते हैं, क्लियर? ओके। बट मान लीजिए एक और ऑप्शन है, एक और ऑप्शन है पॉइंट ऑन ऑब्जेक्ट, दिख रहा है आपको? यस सर। हाँ तो सर। ये वाला क्लिक करके सर्किल के ऊपर क्लिक किया तो ये सी पॉइंट जो है, दिस इज ए पॉइंट ऑन दिस सर्किल। फॉर एग्जाम्पल, इसको आप मूव करने के लिए कोशिश किया तो, सो इफ यू ट्राई टू मूव दिस पॉइंट, ये पॉइंट जो है सर्किल के बाहर नहीं आएगा, सर्किल के ऊपर ही घूमेगा, देखिए। यस सर। हाँ सर। सर्किल के ऊपर घूम रहे, ऐसा ना? हाँ सर। ना फॉर एग्जाम्पल एक बेसिक सिचुएशन देता हूं आपको। आई विल आस्क यू ए वेरी बेसिक क्वेश्चन। मान लीजिए एक पॉइंट है, देखिए एक जनरल पॉइंट है 0,3, ओके? इस सर्किल के ऊपर है, यस सर। ये एक जनरल पॉइंट है, ये सर्किल के ऊपर पॉइंट नहीं है, क्लियर है? यस सर। C is a point on the circle, clear? Now let me join this D and this A, okay? ये D और C को ज्वाइन किया, ओके? लाइन सेगमेंट आया? यस सर। हाँ अब देखिए, एज यू होल्ड दिस पॉइंट, C को आप होल्ड करके अगर मूव करता है तो एक एनिमेशन देखे, दिख रहा है, देखिए। यस सर। एज द पॉइंट C इज मूविंग, ये लाइन सेगमेंट कैसे मूव हो रहा है, क्लियर? हाँ सर। मान लीजिए मैं एक क्वेश्चन देता हूं आपको, ये डेरिवेशन का क्वेश्चन नहीं है, एक जनरल क्वेश्चन है। मेरा क्वेश्चन ये है, एज द पॉइंट C इज मूविंग, लाइन सेगमेंट भी मूव हो रहा है, ऐसा ना? लाइन सेगमेंट भी मूव हो रहा है। अब ये लाइन सेगमेंट CD का मिड पॉइंट भी मूव होगा ना, ऐसा ना? यस सर। लाइन सेगमेंट CD का मिड पॉइंट भी मूव होगा। यस सर। मेरा क्वेश्चन है, वो मिड पॉइंट कौन सा रास्ते में मूव होगा? समझ में आ रहा है आपको क्वेश्चन? सर एक बार फिर से बोलिए। As this point C is moving on this circle, ये CD लाइन सेगमेंट का जो मिड पॉइंट जो है, वो मिड पॉइंट का रास्ता क्या होगा? सर ए को क्रॉस करेगा। क्या है? सर ए को क्रॉस हाँ, करेगा। ए को क्रॉस करेगा, वो सर्कुलर शेप होगा या कुछ और शेप होगा? दैट्स द क्वेश्चन। इफ आई आस्क यू दिस क्वेश्चन, सर्कुलर पैराबोला। हाँ, देखिए आप गेस कर सकते हैं, बट लेट सर अस चेक। पैराबोला शेप में होगा और ए को टच करेगा। पैराबोला होगा सर। ओके, लेट अस चेक, ओके? हम एक गेस कर लिया, वो गेस सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है ना, ऐसा ना? यस सर। सो नाउ विल Yes, चेक sir. वेदर आवर गेस इज राइट और रॉन्ग, क्लियर? ओके, सो मैं क्या करता हूं, ये CD लाइन सेगमेंट का मिड पॉइंट चाहिए ना मुझे, सो मैं पॉइंट्स में जाऊंगा, यहां मिड पॉइंट ऑप्शन है, मिड पॉइंट और सेंटर, ऐसा ना? यस हाँ सर। सर। सो मिड पॉइंट क्लिक किया, सो मिड पॉइंट के लिए नीचे दिया सेलेक्ट 2 पॉइंट्स और ए सेगमेंट और ए सर्कल और कोनिक। अगर मान लीजिए आपके पास एक जनरल सर्किल है, उस पर क्लिक किया तो उसका सेंटर आ जाएगा। अब आपको लाइन सेगमेंट का मिड पॉइंट चाहिए ना, सो C को सेलेक्ट किया, D को सेलेक्ट किया, मिड पॉइंट आ गया, E दिख रहा है आपको? एक एक्स्ट्रा पॉइंट आ गया, देखिए। यस सर। हाँ सर। सो एज दिस इज मूविंग, एक E भी मूव कर रहा है ना, यस सर। सो E का रास्ता क्या है? दैट्स द क्वेश्चन। सो इसके लिए एक ऑप्शन है जिसको हम बोलते हैं, एक नया टर्म है जिसको हम लोकस बोलते हैं, ओके? वी हैव ए कॉन्सेप्ट कॉल्ड व्हाट? लोकस। लोकस। लोकस का मतलब है द पाथ ऑफ ए पॉइंट सैटिस्फाइंग द गिवन कंडीशंस। कुछ कंडीशंस को सेटिस्फाई करते हुए एक पॉइंट मूव कर रहे हैं, तो वो मूव करने का जो पाथ जो होता है ना, उसको हम लोकस बोलते हैं, क्लियर? यस सर। सो हियर द लोकस ऑफ द मिड पॉइंट ऑफ CD, वेयर C इज द पॉइंट 0,3, D जो है वो फिक्स्ड है, ऐसा ना? यस सर। एंड C इज मूविंग ऑन द सर्किल, क्लियर? सो वो लोकस sir. क्या है? ओके, सो अब आप देख सकते हैं, यहां
आगे में इसमें आप एनिमेशन भी चला सकते हैं, जैसा यहाँ कुछ ट्रायंगल सिंबल है ना, वीडियो का सिंबल। यस सर। जब भी आप पॉइंट ऑन ए ऑब्जेक्ट चूज करिएगा, दैट पॉइंट ऑन एन ऑब्जेक्ट कैन बी एनिमेटेड। क्लियर? फॉर एग्जाम्पल देखिए, इसको आप एनिमेशन दबाए तो वो अपने आप घूमते रहेगा, आप ऑब्जर्व कर सकते हैं क्या हो रहा है। समझ में आ रहे? सो ऐसा करके आप मैथ्स में एनिमेशंस भी देख सकते हैं। क्लियर? यस सर। अब हम सर यहाँ ये हाँ बना रहे थे। नीचे एक पॉज टैब है, पॉज करेंगे। ओके ओके, नाउ आई वांट टू प्लॉट द पाथ ऑफ दिस ई। सो मुझे क्या करना है, यहाँ ऑप्शन होगा, देखिए यहाँ कहीं आप देख सकते हैं नीचे, देखिए ये लाइंस का ऑप्शन है। आप परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, पैरेलल लाइंस ड्रॉ कर सकते हैं, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स ड्रॉ कर सकते हैं, एक एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ कर सकते हैं, सर्किल का टैंजेंट्स ड्रॉ कर सकते हैं, बहुत सारी चीजें ड्रॉ कर सकते हैं आप विजुअलाइज करने के लिए। ओके, नेक्स्ट यहाँ नीचे लोकस है ना, है ऐसा ना, दिख रहा है आपको हाँ लोकस? सर। सो लोकस का देखिए, हाँ सर। आप जब भी एक ऑप्शन सेलेक्ट करिएगा, नीचे जो दिया है वो अच्छे से पढ़ने के लिए कोशिश करिए। सो लोकस के लिए क्या करना है, सेलेक्ट द लोकस पॉइंट एंड देन पॉइंट ऑन ऑब्जेक्ट और स्लाइडर। सो लोकस सेलेक्ट किया मैंने, किसका लोकस चाहिए मुझे, कौन सा पॉइंट का पाथ चाहिए, बोलिए। सर ई का पाथ चाहिए ना, सर पॉइंट ई। सो ई का क्लिक किया मैंने। हाँ सर। एंड व्हाट इज द पॉइंट विच इज मूविंग ऑन द सर्किल, स्लाइडर क्या है, सर सी। सी है ना, स्लाइडर पॉइंट सी है ना। सो क्लिक कर यहाँ। हाँ So, सर। देखिए आपको पाथ आ गया, सी दिस। यस सर। देखिए अब आप सी अगर मूव किया तो देखिए ये ई पॉइंट, देखिए वो भी एक छोटा सर्किल में घूम रहे हैं ना, दिख रहे हैं ऐसा ना। हाँ सर। सो दैट विल Yes, बी sir. द पाथ ऑफ द पॉइंट ई। मान लीजिए जैसा आपको इस सर्किल का सेंटर चाहिए, सो मुझे क्या करना पड़ेगा, देखिए मिड पॉइंट और सेंटर, ऐसा ना। इसमें मिड पॉइंट भी निकाल सकते हैं, सेंटर भी निकाल सकते हैं। तो इसमें गया और इस सर्किल को मैं सेलेक्ट किया, सॉरी मैं कुछ और सेलेक्ट किया, मिड पॉइंट और सेंटर। सो इस ऑब्जेक्ट का, ओके सॉरी, सो इस सर्किल का लोकस का सेंटर नहीं आ रहा है। अगर आपके पास कुछ और सर्किल है तो उसका सेंटर आएगा। ओके, बट विजुअलाइजेशन समझ में आ रहा है आपको? हाँ सर, अच्छा एक है। पर्टिकुलर Yes, केस है, sir. और भी मैं Sir, दिखाऊंगा। once again you can explain locus. क्या है बेटा? Yes sir, locus क्या है सर? देखिए लोकस का मतलब, दैट इज एन इंग्लिश वर्ड। लोकस मीन्स द पाथ ऑफ ए पॉइंट विच मूव्स सैटिस्फाइंग सम स्पेसिफिक कंडीशंस। देखिए मान लीजिए एक पॉइंट है, फॉर एग्जांपल देखिए मैं आपको दिखाता हूं। मान लीजिए एक पॉइंट है, ये पॉइंट है, ये पॉइंट को मैं कहीं भी मूव कर सकता ना, ऐसा ना। हाँ सर। हाँ सर। द पाथ ऑफ दिस पॉइंट इज नॉट फिक्स्ड, ऐसा ना। क्लियर? ये कहीं भी मूव कर सकते हैं। लोकस इज द पाथ ऑफ ए पॉइंट सैटिस्फाइंग ए गिवन कंडीशन। फॉर एग्जाम्पल ये पॉइंट को मैं यहां फिक्स कर लिया हूं, फॉर एग्जाम्पल -4 पे फिक्स कर लिया। ओके, इसके बाद मैं बोलता हूं यू हैव ए सेकेंड पॉइंट विच इज ऑलवेज एट ए डिस्टेंस ऑफ 1 यूनिट फ्रॉम दिस पॉइंट। समझ में आ रहे? इस पॉइंट से हर बार 1 यूनिट डिस्टेंस में मूव करना चाहिए। सो वो कौन सा रास्ते में मूव करेगा? मैं बोल रहा हूं अभी ये जो एक्सिस है। आई नहीं, अभी एक पॉइंट आई है वो फिक्स्ड है, -4,0 पे फिक्स किया मैंने। ओके, नाउ आई वांट अनदर पॉइंट टू मूव सच दैट इट इज ऑलवेज एट ए डिस्टेंस ऑफ 1 यूनिट फ्रॉम दिस पॉइंट आई। सो उस दूसरा पॉइंट का पाथ क्या होगा? Circumference. ये भी सर्कल। सर्किल होगा ना, ऐसा ना, ऐसा ना, सर्किल होना हाँ चाहिए। सर।
क्योंकि हाँ, एक सर, यूनिट डिस्टेंस पे आप मूव करवा रहे हैं, सो एक सर्कुलर पाथ में मूव होगा ना, ऐसा ना। हाँ सर, सो दैट इज द कंडीशन। कंडीशन का मतलब समझ में आ रहा है? वो हाँ सर, उस उस समय गिवन फिक्स्ड सिचुएशन। पॉइंट से 1 यूनिट डिस्टेंस पे होना चाहिए, दैट इज द कंडीशन। उस कंडीशन को सेटिस्फाई करते हुए जो पॉइंट जब मूव करते हैं उसका पाथ को हम क्या बोलते हैं? लोकस। क्लियर है? व्हाट इज द हाँ लोकस सर, ऑफ हाँ ए सर, ठीक है। पॉइंट विच हाँ सर। मूव्स सच दैट इट्स डिस्टेंस फ्रॉम ए फिक्स्ड पॉइंट इज 1 यूनिट। मतलब इंग्लिश में समझ में आ रहा है आपको? कैन यू Yes, मेक सेंस sir. ऑफ द क्वेश्चन? क्लियर? ओके, Yes, sir. सो दिस इज वन हाँ केस। सर। ओके, आप जाइए, इसमें डिलीट करना है तो कोई भी आप सेलेक्ट कर लीजिए, डिलीट बटन दबाइए, पूरा डिलीट हो गया। देखिए, समझ में आ रहे? Yes, sir. और यहाँ जाके आपको यहाँ जो भी आप क्रिएट करते हैं वो सारा यहाँ आपके इंफॉर्मेशन मिलेगा लेफ्ट साइड में। सो यहाँ जाके डिलीट 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 दबा दीजिए, ऐसा ना, सारे Yes, डिलीट sir. हो रहे, डिलीट, सब कुछ डिलीट हो गया। क्लियर? Yes, sir. Now let's create another question. Okay, for example, आपको ये पता है ना, the medians of a triangle are always meeting at a fixed point, ऐसा ना? यस सर, उस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं? यस सर, Centroid. सेंट्रॉइड, ऐसा? सेंट्रॉइड। यूजुअली इफ यू हैव 3 लाइन्स, फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए आपके पास एक लाइन है, दूसरा लाइन है और तीसरा लाइन है, ऐसा ना? मान लीजिए आपके पास 3 लाइन है, वो तीनों लाइंस एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट करने का जरूरत नहीं ना, ऐसा ना? Yes, sir. हाँ सर। सो अगर ये तीनों लाइंस, फॉर एग्जाम्पल देखिए, अगर 3 लाइंस एक ही पॉइंट से, इफ ऑल द 3 लाइंस इंटरसेक्ट एट ए सेम पॉइंट, देन द 3 लाइंस आर कॉल्ड व्हाट? कॉनकरेंट। नया वर्ड है, कॉन्करेंट। कभी सुने हैं? इफ यस सर, if 3 or more lines intersect at a given point, then the lines are called what? कॉन्करेंट। Concurrent lines. Clear है? यस सर, Yes, अब sir. देखिए, अब मैं जो थ्योरम बोलता हूं उसका प्रूफ आप किए नहीं है, बट आप एक्सेप्ट कर चुके हैं इसको। सो द मीडियंस ऑफ ए ट्रायंगल आर ऑलवेज कॉन्करेंट, ऐसा ना? एक ट्रायंगल का मीडियंस हाँ, हर बार सर। एक ही पॉइंट पे मीट करेगा, हाँ सर, ऐसा ना? बट इसका प्रूफ आप कभी किए नहीं है, इफ यू रिमेंबर, ऐसा ना? प्रूफ कभी किए हैं इसका? नो सर। सो इसका प्रूफ आपको लगभग कभी नहीं आएगा, अनलेस यू आर वेरी इंटरेस्टेड एंड आप नेट में जाके सर्च किया तो तब मिलेगा, बिकॉज आपका बेसिक सिलेबस में उसका प्रूफ नहीं आएगा। यू आर ओनली टोल्ड दैट दे आर कॉन्करेंट। क्लियर है? आपको लोअर क्लासेस में उसका कंस्ट्रक्शन किया है, ऐसा ना? सेंट्रॉइड का कंस्ट्रक्शन किया है, हाँ सर। एंड यू हैव ऑब्जर्व दैट दे आर Activity. कॉन्करेंट। ओके, सो मैं अभी क्या Yes. करता हूं, लेट मी चेक वेदर द medians of a triangle are always concurrent or not. Okay, so मुझे क्या करना है, एक ट्रायंगल ड्रॉ करना है, ऐसा नो? ट्रायंगल का सिंबल दिख रहा है आपको? Yes. यहाँ पॉलीगन, रेगुलर पॉलीगन, और 2 ऑप्शंस जो आपको यूजफुल है। पॉलीगन, ओके, पॉलीगन में आप कोई भी जितना भी साइड का पॉलीगन आप कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट किया मैंने। ओके, Okay, sir. अगर कभी आपको रेगुलर पॉलीगन्स चाहिए, फॉर एग्जांपल रेगुलर पॉलीगन, उसके लिए 2 एक साइड ले लीजिए, और आपको कितना साइड्स चाहिए, मान लीजिए मुझे 6 साइडेड फिगर चाहिए। देखिए, दिख रहे हैं? एक हेक्सागन आ गया, Yes, sir. विद द साइड दैट वी हैव सेलेक्टेड। DE हम सेलेक्ट किया, उस साइड को यूज करके एक रेगुलर पॉलीगन वो कंस्ट्रक्ट करके दे दिया हमको। क्लियर? Yes, sir. जब भी आपको रेगुलर पॉलीगन में जो प्रॉपर्टीज आपको ऑब्जर्व करना है, फॉर एग्जांपल यू कैन सी हाउ दे आर वर्किंग विजुअली इन दिस। सो ये हेक्सागन को डिलीट कर ले रहा हूं मैं। ओके,
So let us take this triangle, okay? So now I want the centroid of this triangle, yes or no? Yes, sir. So centroid का मतलब क्या है? Centroid का मतलब क्या है? The point of intersection of medians, yes or no? Yes, sir. Yes, sir. So तीनों medians side के लिए midpoint. साइड्स का मिड पॉइंट चाहिए. So मिड पॉइंट के लिए मैं क्या करता हूँ? पॉइंट में जाऊंगा. यहाँ मिड पॉइंट का ऑप्शन है, yes or no? Yes, sir. Yes, sir. So डायरेक्टली साइड सेलेक्ट किया तो भी मिड पॉइंट प्लॉट हो रहा है, देखिए. Did you Yes, get the sir. midpoints? Yes, sir. So now let us draw the line segments. Medians हो जाएगा ना ये? ऐसा no? Second median, third median, okay? Yes. हाँ sir. Can you see that all of them are meeting at the same point? Yes, sir. आपको लग सकता है ये शायद फ्लूक में हुआ, तो मैं क्या कर सकता हूँ, इस पॉइंट ए को देके मूव करते जाइए. देखिए जैसा भी मूव करिए, लाइंस तो मूव हो रहे, बट ऑल द लाइंस आर ऑलवेज पासिंग थ्रू. Yes. Same. इसका मतलब क्या है? Sir, they are concurrent. दे आर ऑलवेज कॉन्करेंट. Concurrent. ये आप विजुअली आप कन्विंस कर सकते हैं अपने आप को. ठीक है, ट्राइंगल जैसा भी हो, इतना ट्राइंगल्स आप कंस्ट्रक्ट करके देख नहीं सकते ना. देखिए इसमें बहुत Yes. अलग अलग केसेस, आप जैसा भी आप चाहते हैं वैसा आप कंस्ट्रक्ट करके देख सकते हैं. क्लियर? दिस इज वन थिंग. ओके. सर कॉन्करेंट मतलब सर कोई भी तीन लाइन है एक जगह हाँ, मीट थ्री करेगी. और मोर लाइंस. अगर फोर्थ लाइन भी इसी पॉइंट से जा रहे हैं तो ऑल द फोर लाइंस आर कॉन्करेंट. ओके, हाँ सर ठीक है. क्लियर? आपको सोशल में भी आते हैं ना कॉन्करेंट लिस्ट, याद है? सिविक्स में आते हैं. अच्छा हाँ सर, वो यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कॉन्करेंट लिस्ट. हाँ, क्या लिस्ट होता है? एक कॉन्करेंट लिस्ट होता है, दूसरा सर यूनियन लिस्ट एंड Sir, स्टेट. union list or state list. हाँ. कॉन्करेंट का मतलब है दोनों मिलके, ऐसा ना. एक सिर्फ सेंटर का होता है, एक स्टेट का होता है. कॉन्करेंट का मतलब जहां दोनों मीट करते हैं, राइट? Yes, sir. इंग्लिश में वही मीनिंग है. कॉन्करेंट का मतलब जहां मीट कर रहे हैं. क्लियर? यस सर. Sir. पॉलिटिकल साइंस. So now this point of intersection is the centroid. Okay. Okay, sir. So अब मैं एक थ्योरम बोलता हूं एंड उस थ्योरम को हम कंस्ट्रक्ट करके ऑब्जर्व करेंगे. ओके. सो द थ्योरम इज दैट, देखिए बहुत सिंपल थ्योरम है. इन एनी ट्रायंगल ऑर्थोसेंटर, सेंट्रॉइड and circumcenter are always collinear. ये थ्योरम है. ओके. सर ऑर्थोरॉइड क्या होता है? देखिए ऑर्थोसेंटर का मतलब है द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ ऑल्टीट्यूड्स. ऑल्टीट्यूड्स का मतलब हाइट्स. ये पहला हाइट है, परपेंडिकुलर ड्रॉ किया तो ऐसा ना. Yes, sir. अगर सेकंड साइड को बेस मान लिया तो एक और हाइट आएगा ना. Yes, sir. थर्ड साइड को बेस मान लिया तो एक और हाइट आएगा. Yes, sir. यूजुअली ये तीन हाइट्स भी एक जगह मिलेगा. थ्री हाइट्स आर आल्सो कॉन्करेंट. ओके. Okay, sir. सो द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इज कॉल्ड ऑर्थोसेंटर. इंग्लिश में ऑर्थो का मतलब 90 डिग्रीज. ओके. Yes, sir. सर्कमसेंटर तो आपको पता है, ओके. पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन sir. ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स. ओके. Sector. सो हम अभी क्या करेंगे, लेट अस प्लॉट दीज थ्री सेंटर्स टू द ट्रायंगल. ओके, क्लियर? यस सर. सो नाउ बहुत सारा लाइंस हो जाएगा, थोड़ा सा कचरा जैसा दिखेगा. सो मैं क्या करता हूं, कुछ आइटम्स को मैं हाइड भी कर सकता हूं. फॉर एग्जाम्पल सेंट्रॉइड का प्लॉटिंग तो हो गया, ऐसा ना. Yes, sir. सो ये इंटरसेक्शन पॉइंट को कुछ नाम दे देता हूं मैं. सो यहां देखिए इंटरसेक्ट. ओके. सो इंटरसेक्शन पॉइंट को मैं क्लिक कर लेता हूं, उसका नाम कुछ हो गया, ऐसा ना. Yes, sir. सो लास्ट में आई है यहाँ, ठीक है. दैट इज द इंटरसेक्शन पॉइंट. सो बाकी मैं देखिए ये व्यू है, इसमें क्लिक किया तो हाइड. ओके, देख रहे? Okay, sir. जैसा आप क्लिक करते रहिएगा वो हाइड होते जाएगा. ओके, आपको थोड़ा सा कचरा कम लगेगा. क्लियर?
सर क्या हाइड हुआ सर? मतलब आपको ट्रायंगल से वो लाइन गायब हो गया ना, Yes, sir. पहला हाँ सर, मीडियंस था ना, मीडियंस गायब हो रहा है ना। हाँ सर। बेसिकली आप मीडियन, मान लीजिए मीडियन देखना है आपको, ओके, फॉर एग्जांपल कोई भी एक पॉइंट देखना है आपको, डी पॉइंट जो है, ये क्लिक किया तो वो डी पॉइंट दिखेगा आपको, ये क्लिक किया तो डी पॉइंट वहां है बट आपको नहीं दिख रहा है। क्लियर है? हाँ सर ठीक है। समझ में आ रहे? सो मान लीजिए ए है, ए बी सी पॉइंट्स भी देखिए गायब हो गया। देखिए, जस्ट हैव द ट्रायंगल एंड ट्रायंगल में यू जस्ट हैव द सेंट्रॉइड, एल इज द सेंट्रॉइड। ओके, क्लियर है क्या नहीं? हाँ सर क्लियर है। समझ में आ रहे? गुड। नाउ वी हैव टू ड्रॉ ऑल्टीट्यूड्स एज वेल फॉर दिस ट्रायंगल। ऑल्टीट्यूड्स ड्रॉ करना है ना अभी। सर एक क्वेश्चन था सर, राइट एंगल ट्रायंगल में भी सर मतलब मीडियन, तीनों मीडियन ज्वाइन करेगा, सेंट्रॉइड होगा? हाँ देखिए बेटा, राइट एंगल ट्रायंगल में भी करेगा ना। देखिए आपको राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहे हैं, जैसा लग रहा है, राइट एंगल जैसा लग रहा है। हाँ सर। हाँ मैं सर। भी अगर मैं अभी हाइड किया हूं बट आप देख सकते हैं, देखिए एक ही जगह मीट कर रहे हैं। यस ऐसा सर। ना? हाँ सर। ओके, सो नाउ आई वांट टू ड्रॉ ऑल्टीट्यूड्स। ऑल्टीट्यूड्स के लिए परपेंडिकुलर लाइंस ड्रॉ करना है, ऐसा ना? सो परपेंडिकुलर लाइंस का यहाँ ऑप्शन है लाइंस में, यहाँ देखिए जहां से आप लोकस का किया है वहां परपेंडिकुलर लाइन का ऑप्शन है ना, ऐसा ना? दिख रहा है आपको परपेंडिकुलर लाइन? हाँ सो आपको ए से परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करना है, और किसका परपेंडिकुलर? बीसी का परपेंडिकुलर, राइट? देखिए परपेंडिकुलर लाइन आ गया, देखिए। हाँ सर। और बी से इसका परपेंडिकुलर, और सी से ऑपोजिट साइड का परपेंडिकुलर, है सर ना? देखिए तीनों परपेंडिकुलर लाइंस आ गया। Yes, sir. सो व्हाट इज द इंटरसेक्शन ऑफ दीज थ्री लाइंस? इट इज द सर ऑर्थो सेंटर। ऑर्थो सेंटर। ओके, Ortho center. सो ये Yes. इंटरसेक्शन पॉइंट को कुछ नाम दे देंगे। सो यहाँ इंटरसेक्ट, सो आप इसका इंटरसेक्शन पॉइंट का कुछ नाम दे दिया, एम। ओके, Okay, sir. इसके बाद हम क्या करेंगे, बाकी सबको हाइड कर लेंगे। हाँ सर। शैल वी हाइड ऑल दिस? सर ब्लर दिखाई दे रहा है सर। क्या है बेटा? सर ब्लर दिखाई दे रहा है। नहीं सर ठीक दिखाई दे रहा है सर। ठीक है, कुछ देर में ठीक हो जाएगा। ओके, सो दिस एल इज द सेंट्रॉइड, एन इज द व्हाट? ऑर्थो सेंटर। क्लियर है? हाँ इसके बाद सर। और क्या चाहिए मुझे? सर सरकम सेंटर। सरकम सेंटर, इसका मतलब परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स चाहिए, राइट? Yes, sir. सो यहाँ फिर जाइए लाइंस पे, यहाँ देखिए एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर भी है, राइट? Yes, sir. आप पूरा सेगमेंट सेलेक्ट कर सकते हैं या दो पॉइंट सेलेक्ट कर सकते हैं। एंड पॉइंट सेलेक्ट किया तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर आ जाएगा, या एक सेगमेंट सेलेक्ट किया तो भी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर आ जाएगा। ओके, सो लेट अस गो टू परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। ओके, ये वाला सेगमेंट का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर चाहिए, दूसरा सेगमेंट का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, तीसरा सेगमेंट का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। ओके ओके, Sir. हमको एक्स्ट्रा लाइन आ गया, कुछ दिखना शुरू किया। ओके, सो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स क्लियर है, तीनों परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स। Yes, हाँ sir. सर। सो दे आर मीटिंग एट विच पॉइंट? आप यहाँ ये भी ऑब्जर्व कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप देखिए, जैसा भी आप मूव करिए एक ही पॉइंट पे मीट कर रहे हैं, ऐसा नो? Yes, sir. यस सर। हाँ सर। सो लेट अस टेक दिस इंटरसेक्शन पॉइंट। ओके, वो ओ जो है दैट इज द सरकम सेंटर। ओके, एक बार सरकम सेंटर आने के बाद हम बाकी चीजों को हाइड कर लेंगे। ओके, सर स्क्रीन थोड़ा हेजी आ रहा है। ठीक है, हाँ सर ठीक है। शायद अब ठीक हो गया होगा, बीच बीच में हेजी आ रहा होगा। क्लियर? हाँ सर। यस सर।
सो नाउ देखिए, जैसा आप ट्रायंगल को अपने हिसाब से मूव कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मूव किया, देखिए इस ट्रायंगल को अपने हिसाब से मूव करिए। आपको ये लग रहा है, देखिए ये तीनों पॉइंट्स एक स्ट्रेट लाइन में लग रहे हैं, देखिए हाँ सर। एक स्ट्रेट लाइन में लग रहा है हर बार। हाँ सर, एक एंड स्ट्रेट आपको लाइन पता है में। कि इक्विलैटरल ट्रायंगल, इफ यू हैव एन इक्विलैटरल ट्रायंगल ऑल द पॉइंट्स विल कोइंसाइड। देखिए इक्विलैटरल ट्रायंगल जैसा लग रहा है अभी, सारा पॉइंट्स एक के ऊपर हाँ एक आ सर। गया। ओके, इफ इट इज नॉट एन इक्विलैटरल ट्रायंगल दे यस सर। आर डिफरेंट, बट हर बार कोलिनियर जैसा लग रहा है। तो एक बार मैं चेक भी कर लेता हूँ। हाँ हाँ सर। सर, फॉर एग्जाम्पल सेम मैं लाइन से है। कोई सर, भी ये दो तीनों पॉइंट पॉइंट क्या है सर, फिर से बोलिएगा। हाँ क्या है तीनों बेटा? पॉइंट सर, तीनों पॉइंट क्या है मतलब? एक लाइन पे है हाँ कोलिनियर। सर। ओ ठीक है। मैं चेक कर लेता हूँ, कोई भी दो पॉइंट से लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ, मैं चेक करता हूँ वो तीसरा पॉइंट से जा रहा है कि नहीं। कर सकता हूँ क्या नहीं? हाँ सर। हाँ सो सर, कर लेट सकते मी हैं। कनेक्ट एन एंड बी। ओके, एन से लेके बी तक ज्वाइन करूंगा, वो एल से भी जा रहे हैं, देखिए ऐसा ना, हाँ सर। देखिए हर Yes, बार जाएगा, sir. देखिए नॉट जस्ट वंस और ट्वाइस, हर बार उसी लाइन पे है, देखिए एल, ऐसा ना। हाँ सर। हाँ सर। अब देखिए in an acute angle triangle, for example if you have an acute angle triangle में all the 3 points will lie inside the triangle. देखिए all the centers will not always lie inside the triangle. For example if you take a right angle triangle, देखिए मैं इस ट्रायंगल को राइट एंगल कनेक्ट करने के लिए कोशिश करूंगा, see what happens. ओके, सो मैं पहला इसको थोड़ा सा स्ट्रेट में रख लेता हूं। ओके, अब देखिए मैं एक इसको 90 डिग्रीज बनाने के लिए कोशिश करता हूं। ठीक है, लेट मी मेक एंगल सी एज 90 डिग्रीज। ओके, क्या हुआ देखिए, जब एंगल सी 90 डिग्रीज हुआ, एक पॉइंट राइट एंगल वर्टेक्स पे आ गया, एक पॉइंट हाइपोटेन्यूज पे चला गया। समझ में आ रहा है? हाँ सर। हाँ, एक सर। पॉइंट बीच में है, जो बीच में है वो कौन सा पॉइंट है? सर पॉइंट एल। Centroid. Okay, as a centroid. Yes. And the point which went to right vertex, ये right angle vertex है ना, ऐसा ना? हाँ सर। So right angle vertex पे जो point गया, वो कौन सा point है? That is the orthocenter. हाँ सर। And circumcenter कहाँ चला गया? Hypotenuse का मिड पॉइंट पे चला गया। देखिए सर वो मिड पॉइंट हो जाएगा सर। वह चेक करो। हाँ सर, हाँ, check सर। तो कीजिए। कैसे चेक करिएगा हो सकता मिड पॉइंट है क्या नहीं? सर उसमें आता है सर मिड सर मिड पॉइंट वाला पे क्लिक देखिए करिए। ये तो सरकम सेंटर है ना, ऐसा ना, तो सर्किल ड्रॉ ही कर लेता हूं, ऐसा ना, इसको सेंटर मान के यस सर। एक सर्किल ड्रॉ किया तो तीनों पॉइंट से जाएगा ना, ऐसा ना, सरकम सेंटर है ना, सो ऑल 3 वर्टिसेस से जाएगा। हाँ सर। इसका मतलब हाँ, क्या सर। है? ये तो सेंटर है ना, सरकम सेंटर तो सेंटर है। So, हाँ, सर। ये वाला हाफ भी रेडियस है, ये वाला हाफ भी रेडियस है ना, सो हाइपोटेन्यूज का मिड पॉइंट पे ही होना चाहिए, ऐसा ना, अच्छा हाँ सर इक्वल है। ऐसा ना, क्लियर? यस सर। ये सर आप ए बी सेगमेंट का भी मिड पॉइंट ले सकते थे तो वहीं पे आता। क्या है बेटा? सर अगर मिड पॉइंट वाला ऑप्शन से करते हाँ तो वैसा AB भी आप का चेक कर सकते हैं मिड पॉइंट वही आ रहा है कि नहीं। आप ध्यान दे दीजिए, इफ द ट्रायंगल बिकम्स ऑब्ट्यूस, देखिए ऑब्ट्यूस हुआ तो थोड़ा सा और एंगल बढ़ाता हूं मैं। ओके, एक सेकेंड, मूव में जाना है, कुछ मूव करना है तो ओके, लेट मी मूव दिस पॉइंट। ऑब्ट्यूस एंगल गया, देखिए थोड़ा सा ऑब्ट्यूस किया मैंने, तब क्या हुआ? सेंट्रॉइड अभी भी अंदर ही है सर्किल का, हाँ सर। बट ऑर्थो सेंटर ऑर्थो बाहर आ गया। सेंटर और सरकम। हाँ, ऑर्थो सेंटर जो है राइट एंगल, जो ऑब्ट्यूस एंगल वर्टेक्स है ना, उसके तरफ से बाहर जा रहे हैं, देखिए उस साइड से। हाँ सर। एंड सरकम सेंटर हाइपोटेन्यूज का जो साइड है
वहां से बाहर जा रहे, क्लियर है? दोनों अलग अलग डायरेक्शन में बाहर जा हाँ रहे हैं। सर। कैन यू सी दिस? यस जैसे ये सर। वाला एंगल और बढ़ाता हूं और दूर जाएगा, समझ रहे? हाँ और बढ़ा सर। रहा हूं और दूर जा रहे, क्लियर है? यस सर। बट कोलिनियर ऑलवेज मेंटेन हो रहे। कैन यू सी दिस? हाँ सर, ये बात यस सही सर। है। इतना ही नहीं, देयर इज वन मोर नाइस थिंग अबाउट दिस. नाउ आई शो यू द लेंथ्स. ओके, आप कोई भी लाइन सेगमेंट का लेंथ भी मेजर कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल यहां देखिए, ये मेजरमेंट का सेगमेंट है. एंगल मेजर कर सकते हैं, डिस्टेंस मेजर कर सकते हैं, एरिया मेजर कर सकते हैं, स्लोप मेजर कर सकते हैं, बहुत अलग अलग चीजें मेजर कर सकते हैं. ओके, क्लियर? फॉर एग्जाम्पल एरिया, इस ट्राइंगल के एरिया चाहिए आपको. ओके, नीचे क्या देख रहे हैं? सेलेक्ट ए पॉलीगन, सर्किल और कोनिक. ऐसा नो, हमारा ट्राइंगल क्या है? पॉलीगन है क्या? यस सर। सो एरिया में सेलेक्ट किया, सो इसमें हाँ, सेलेक्ट sir. किया मैंने. एरिया ऑफ एबीसी इज हाउ मच? 13.16. 13.16। अपने से कैलकुलेट करके आपको दे दिया एरिया. जैसा आप देख सकते हैं, सर ये जैसे- वेरीफाई भी कर सकते हैं ना सर हम? वेरीफाई चाहिए तो आप बेस का लेंथ, हाइट का लेंथ मेजर करके आप हाफ बीसी किया तो सेम आ रहा है कि नहीं, वही चेक करना है. वही करेगा ये सॉफ्टवेयर, इज डूइंग द सेम थिंग. बेस का मेजर करिएगा, हाइट मेजर करेगा और हाफ इंटू बेस इंटू हाइट करेगा. क्लियर? यस सर, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री भी लग सकता है। हाँ, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री भी कर सकते हैं, बहुत अलग अलग चीजें कर सकते हैं. सो देखिए ट्राइंगल का एरिया चेंज हो रहा है. कैन यू सी दिस? हाँ, ऐसा नो, क्लियर दिख रहे? हाँ Now- सर। नाउ मैं क्या करना चाह रहा हूं, देखिए, लेट व्हाट आई एम ट्राइंग टू डू इज आई एम ट्राइंग टू मेजर लेंथ. सो डिस्टेंस मेजर करेंगे. एन एंड एल के बीच में डिस्टेंस कितना आया? 2.45. 2.45. एल एंड पी के बीच में मेजर करना चाह रहा हूं. ओके, आई एम ट्राइंग टू मेजर दीज टू लेंथ्स. एक एल वो है, एक एम एल है. ओके, जैसा ट्रायंगल चेंज होगा ये लेंस भी चेंज होता है ना, ऐसा ना? अब हाँ, आपको सर। लगभग क्या लग रहा Yes, है? 1.23, 2.45 कुछ रिलेशन है दोनों में? सर डबल है सर। लगभग डबल है, लगभग डबल है डबल. क्या? ओके, सो मैं थोड़ा सा ए को चेंज करता हूँ. 2.46 हुआ तो डबल हो जाता है. हाँ देखिए, ए को मैं थोड़ा सा हटाया, ए को थोड़ा सा मूव किया. अब लेंस क्या आ रहे हैं? 1.84 आया, एक पॉइंट हाँ, 1.68 आया. double अब क्या है? सेम है सर। अभी भी double है क्या? हाँ सर। देखिए अब यस सर, हाँ सर, नियरली डबल। डबल। अब हाँ सर, अभी भी नियरली डबल पे ही है। यस सर. अब सर हमेशा यही हो रहा है। समझ में आया कुछ? हाँ सर। देखिए आप वो जो 0.01 का जो एरर है, वो कैलकुलेशन में एरर जो होता है ना, जब राउंडिंग ऑफ करते हैं आप, राउंडिंग ऑफ में थोड़ा सा तो एरर तो होता है ना, ऐसा ना? हाँ सर। तो ना ये फ्लूक में नहीं हो रहा है ना, ऐसा ना? हर बार हो रहा है ना? सर एलो जो लिखा है 1.4 वाला, सर बीपी का डिफरेंस है. क्या है बेटा? सर 1.4 जो सर पहले लिखा था ना, सर अभी 1.17 जो लिखा है, तो वो मतलब किसका डिस्टेंस है? वो मैं दिखाता हूं आपको. बेसिकली जो 3 पॉइंट्स है ना, हम हाँ, सर. ऑर्थो सेंटर, सरकम सेंटर, सेंट्रॉइड लिया था ना, यस सर. बीच में मतलब 2 पॉइंट्स और 2 पॉइंट्स के बीच में डिस्टेंस. ओके, ओ हाँ सर. एक है ऑर्थो सेंटर से सेंट्रॉइड तक, दूसरा सेंट्रॉइड से लेकर सरकम सेंटर तक. ओके सर. क्लियर है? सो ये हाँ, लेंस जो है हाँ, एक का एक डबल होता है. ओके, लेकिन दिस इज ऑल्सो स्टैंडर्ड प्रॉपर्टी. सो इसको मैं एक ये भी एक थ्योरम है, इसको हम बोलते हैं ONGC थ्योरम. क्या है? सर ये क्लास 8 में आप बताए थे। हाँ, लास्ट क्लास में और मैं मैंने कभी natural ये तो test बोला में। होगा मैंने. हाँ सर। ठीक है, ONGC में O इज द ऑर्थो सेंटर, G इज द सेंट्रॉइड, C इज द सरकम सेंटर. समझ आ रहे? हाँ सर।
Yes, sir. So OG is to GC will always be 2:1. That's the theorem. इसको याद रखने के लिए बीच में n डालते हैं सच दैट आपको 2 कौन सा है 1 कौन सा है अच्छे से याद होगा। वो n क्यों यूज करना समझ में आ रहा है? हाँ सर। आपको बाद में ये डाउट आएगा ना, इस तरफ 1:2 है क्या उस तरफ 1:2 है। जहां बीच में n है वो 2 पार्ट्स है, बाकी जो है 1 पार्ट है। क्लियर? सर तो n तो OG का मिड पॉइंट होगा। क्या है बेटा? सर n दिया ना सर, n तो OG का मिड पॉइंट n होगा। कुछ होता नहीं है, n सिर्फ याद करने के लिए। हाँ सर। हाँ सर, Usually एक कंपनी का नाम भी है ONGC ONGC। कंपनी का नाम है ना, हाँ सर। ऑयल Oil एंड and Natural नेचुरल Gas गैस Corporation। कॉर्पोरेशन। ओके, वो n जो है सिर्फ आपको याद करने के लिए। क्लियर? एंड एज यू कैन सी ये सॉफ्टवेयर को यूज करके बहुत अच्छे से हम ऑब्जर्व भी कर पा रहे हैं क्या चल रहा है चीजें। सुनो, हाँ सर। Yes, sir. यस सुनो, फॉर एग्जाम्पल इसको मैं क्या करता हूं, इसको निकाल देता हूं। ओके, लेट अस टेक अनदर केस। सर ये जो लास्ट में एरो है उसका क्या यूज है सर? लास्ट में ये वाला एरो, ये वाला कौन सा, ये वाला है क्या? सर ऊपर में लाइन में जो जिसमें सिंबल से उसमें लास्ट ये वाला एरो है क्या? है। हाँ, नहीं सर, इसी लाइन में। कौन से नंबर पे? 1 2 3 4 5 सर वो जो 6। शेप बनाने का है वो उसका बोल रही है। ठीक है, आप एक बार इंस्टॉल हाँ करके सर, एक्सप्लोर कर वही। लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा क्या है। बहुत सिंपल सॉफ्टवेयर है। ओके, Okay, sir. फॉर एग्जाम्पल आपको ये पता है ना, सर्किल के अंदर एंगल इज ऑलवेज कांस्टेंट, एंगल इन ए सर्किल इज एंगल इन ए सेगमेंट इज ऑलवेज कांस्टेंट, ऐसा नो? Yes, sir. हाँ तो सर। मान लीजिए मैं एक सर्किल ड्रॉ कर लेता हूं। ओके, लेट मी ड्रॉ ए सर्किल। ओके, इस सर्किल के ऊपर कोई भी 2 पॉइंट्स लेता हूं, मैं ले सकता हूं। Yes, sir. 2 पॉइंट्स लिया मैंने। ओके, एंड सर्किल के ऊपर एक और पॉइंट। ओके, Okay, sir. now let me draw the line segments HL and so theorem क्या है, जैसा L इस सर्किल पे मूव होगा ये वाला एंगल हर बार सेम होता है ना, ऐसा ना? Yes, sir. सो मान लीजिए मुझे चेक करना है होता है क्या नहीं ऐसा। सो ये वाला एंगल मैं मेजर कर सकता हूँ, यहाँ जाइए। सो फॉर एग्जाम्पल जैसा डिस्टेंस मेजर किया वैसा एंगल भी मेजर कर सकते हैं। एंगल मेजर करेंगे। ओके, एक सेकेंड। सो एंगल मेजर कर रहा हूं। सो एंगल कहां से मेजर करेंगे? एंगल कोई भी, बेसिकली एंगल HLI है ना, कितना आ रहा है दिख रहा है आपको? सर 53.22। हाँ 53.22। ओके, सो नाउ एज यू मूव दिस एंगल, एज यू मूव दिस पॉइंट, ओके, देखिए वो एंगल चेंज हो रहे हैं। नो सर, वो Same है ना? 53.22 ही रह रहा है। अब नीचे आया तो हाँ सर। देखिए एंगल चेंज हुआ, जब तक यहाँ हाँ है सर, नीचे आने 53.22। क्लियर? समझ में आ रहे? यस सर। हाँ सर। आप चाहे तो थोड़ा सा अलग अलग एनिमेशन, जैसा ये वाला एंगल चेंज हुआ तो एंगल चेंज होता है ना, ऐसा ना? समझ में आ रहे? देखिए जैसा आप इंटरेस्टिंग होगा जब तीनों एनिमेशंस चलते हैं। आप एक एनिमेशन का स्पीड बढ़ा सकते हैं। देखिए यहाँ 1x 2x 3x, ये तो यूट्यूब में होता है ना, 1x स्पीड 2x स्पीड 3x स्पीड, ऐसा ना? एक पॉइंट को थोड़ा सा ज़्यादा जल्दी मूव करा सकते हैं, एक पॉइंट को धीरे धीरे चला सकते हैं। देखिए सारा पॉइंट्स अलग अलग स्पीड से जा रहे हैं, जैसा एंगल चेंज होता है। जैसा आप मान लीजिए प्लैनेटरी मोशन का, प्लैनेट्स मूव होता है ना, उसको थोड़ा हाँ सर, सिमुलेशन करना चाहते हैं आप लोग। केपलर लॉ। So if you want to simulate how planets move,
आप क्या कर सकते हैं इसमें, देखिए जैसा कि फॉर एग्जांपल मैं इसको डिलीट कर लेता हूं, ओके। लेट मी डिलीट एवरीथिंग। मैं क्या करता हूं, जल्दी जल्दी आपको कुछ दिखा देता हूं, मतलब क्या क्या कर सकते हैं आप। देखिए दिस इज अ फन सॉफ्टवेयर। आप फॉर एग्जांपल लेट अस टेक ए पॉइंट, ओके, लेट अस टेक ए पॉइंट। ऑर्बिट्स सर्कल्स लेंगे या एलिप्सिस लेंगे ऑर्बिट्स के प्लेस में? सर एलिप्स। एलिप्सिस है ना, आप एलिप्स भी कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं यहाँ, ठीक है, एलिप्स दिख रहे हैं। हाँ सर, एलिप्स ही ज्यादा बट बेटर जैसा होगा। सर्किल का सेंटर से करते, एलिप्स का सेंटर नहीं होता है, एलिप्स का फोसाई होता है, फोकस, ओके। हाँ सर। हाँ एलिप्स सर। का 2 फोकस होता है, हाँ सर। ठीक है। Yes, एलिप्स sir. से मान लीजिए आप -4 +4 2 फोकस सेलेक्ट किया और एलिप्स ड्रॉ किया। Yes, sir. वैसा ही मान लीजिए आपको 2-3 एलिप्सेस ड्रॉ करना है, फिर जाइए यहाँ और यहाँ थोड़ा सा और बड़ा एलिप्स कर सकते हैं। Yes, अगर sir. सारा हाँ सर। यूजुअली सन जो है एक फोकस पे होता है एलिप्स का, हमारा जो सोलर सिस्टम में सन जो है मान लीजिए ये तीसरा एलिप्स है, ओके। Okay, sir. अब मुझे क्या करना है, हर एक एलिप्स में एक पॉइंट लेना पड़ेगा, इसके ऊपर एक जनरल पॉइंट, इसके ऊपर एक जनरल पॉइंट, इसके ऊपर एक जनरल पॉइंट, ओके। ये प्लैनेट्स है, Okay, sir. क्लियर? क्लियर है क्या नहीं? Yes, sir. हाँ सर। ओके ये फोकस पे सन होगा आपका, एंड आई वांट टू मूव दिस, ओके। मुझे क्या करना है, आई वांट टू सी हाउ दे आर मूविंग, ओके। ये एक लाइन है जो सन को, या सन यहाँ नहीं होगा ना, ऐसा ना, क्लियर है सन तो कहाँ होगा, सर। सन तो एक फोकस पे रहता फोकस पे है। होगा ना, सर एक फोकस तो पे। कोई भी एक फोकस को सन मानेंगे, ओके। हाँ सर। सो लेट अस ड्रॉ सम लाइन सेगमेंट्स। ये है एक लाइन सेगमेंट, ये दूसरा लाइन सेगमेंट है, ये तीसरा लाइन सेगमेंट, ओके। Okay, sir. नाउ Yes, लेट अस sir. एनिमेट दिस। एनिमेशन कैसे करना है, जस्ट जो भी स्लाइडर्स है वहां आपको ट्रायंगल सिंबल होगा, ओके। Okay, sir. सो सबको चलाना शुरू करिए। एक सेकंड, कुछ गड़बड़ हुआ। ये 3 दिख रहे हैं आपको कैसे मूव हो रहे हैं? Yes, sir. हाँ सर। सर जी पॉइंट मूव नहीं कर रहा जी है। का क्या हुआ, जी पॉइंट क्यों रुक गया, क्योंकि मैं एनिमेशन स्टॉप कर लिया, ओके। जैसा कि आप एक प्लैनेट जल्दी भागता है, एक प्लैनेट स्लोली भागता है, सुनो। Yes, sir. जैसा हाँ एक सर। प्लैनेट दूसरा पॉइंट को कब क्रॉस करेगा, ऐसा ना, Yes, इज sir. वन थिंग यू कैन डू। और मान लीजिए हाँ सर। ये अर्थ है हमारा, अर्थ का मून भी होता है ना, Yes, sir. सो एक हाँ अर्थ के जो है एक छोटा सा सर्किल ड्रॉ करेंगे, 0.5, ओके, छोटा सर्किल। इस सर्किल के ऊपर एक पॉइंट है, मून है वो, ऐसा ना। देखिए मून भी Yes. घूम रहे हैं, देखिए जैसा Yes, अर्थ sir. घूम रहे हैं, अर्थ के चारों तरफ मून घूम रहे हैं, ओके। सो सोलर एक्लिप्स कब आएगा, लूनर एक्लिप्स कब आएगा, ये सारा एनालिसिस कर सकते हैं आप, ऐसा ना। Yes, sir. हाँ सर। क्लियर है? जैसा कि Yes. मान लीजिए, देखिए अभी मान लीजिए बीच वाला अर्थ है, हाँ, अर्थ में Yes, sir. नाइट है। आप नाइट में आई वाला प्लैनेट देख सकते हैं या जी वाला प्लैनेट देख सकते हैं व्हेन इट इज नाइट? हाँ सर। सर जी वाला प्लैनेट। नहीं, जी वाला नहीं देख सकते, आप आई देख सर सकते हैं, I वाला. क्योंकि सन यहाँ है ना, सो Yes, इस तरफ sir. जो है वो डे होगा, इसका मतलब नाइट Yes. दूसरे तरफ होगा, ऐसा ना। Yes. सो वो नाइट स्काई में आई दिखेगा, ऐसा ना। Yes, sir. यस सर, ये भी लॉ है। मतलब अच्छा सा आप एनालिसिस कर सकते हैं, आपका जो भी मतलब
ऑप्शंस तो है, आप जैसा क्रिएट करिएगा वैसा आप यूज कर सकते हैं इसको। ओके, सब लोग Yes, अपने sir. कंप्यूटर में डाउनलोड कर लीजिए, अच्छा सॉफ्टवेयर है। ओके, हाँ Okay, सर। sir. विल स्टॉप हियर फॉर टुडे। So what is the name of this software? क्या है बेटा? यस सर। क्या है? So what is the name of this software? जियोजीब्रा क्लासिक। देखिए नेम नोट कर लीजिए, हाँ ऊपर है ना जियो, GEOGEBRA। ओके, यस सर, हो गया। चलिए स्टॉप हियर फॉर टुडे। Yes, sir. तो आज ही आप डाउनलोड कर लीजिए। थोड़ा सा छोटा मोटा जैसा मैं दिखाया था आपको वो क्रिएट करने के लिए कोशिश करिए। Okay, sir. आपका पेरेंट्स को भी दिखाइए थोड़ा सा, वो भी देखेगा ना। सर हम व्हाट्सएप में एक डाउट भेजे हैं सर। अभी टाइम हो गया बेटा, नेक्स्ट क्लास में करेंगे। हाँ सर, ठीक है। ओके, ओके सर। हाँ, गुड नाइट बेटा Bye, सबको। sir. गुड नाइट।